नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो रात भर में युद्ध से जुड़ी जो अपडेट सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और तनाव एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कॉमर्शियल जहाज और जहाजरानी मार्गों पर हमला करना अब ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान या उससे जुड़े संगठनों की वजह से किसी भी कॉमर्शियल जहाज या कार्गो को नुकसान पहुंचता है तो उनकी भरपाई अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद जब्त यानी कि फ्रोजन ईरानी संपत्ति जो अमेरिका ने जब्त की है उनसे की जाएंगी। यानी ईरान के हर हमले का अर्जन अब सीधे उनकी अपनी तिजोरी से काटा जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आगे हम आपको यूक्रेन और रशिया से जुड़ी भी जो जानकारी सामने आई चौंकाने वाली उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको युद्ध से जुड़ी और भारतीय राजनीति से जुड़ी निष्पक्ष और सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ निर्देशक माइकल एलन का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का यह कदम तेहरान पर दबाव को कोई गुना बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे अमेरिका ने यह संदेश साफ दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशान बनाना ईरान के लिए अब कोई मुफ्त का खेल नहीं रहेगा। यानी कि जैसा कि हमने कहा, अगर ईरान जो भी हमला करता है उसका हर्जाना ही अमेरिका के पास जब्त ईरानी संपत्तियों से किया जाएगा। इसी बीच मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना की सख्त घेराबंदी यानी कि नेवल नाकाबंदी पूरी ताकत से जारी है। दोस्तों 25 जुलाई तक की रिपोर्ट को देखें तो अमेरिकी सेंटर कमांड यानी कि सेटकॉन ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 12 कॉमर्शियल जहाजों का रास्ता मोड़ दिया है, जबकि चेतावनी न मानने वाले 2 जहाजों को पूरी तरह से बेकार यानी कि डिसेबल कर दिया है। इसके अलावा 2 जहाजों पर बोर्डिंग करके नियमों के पालन की जांच की जा रही है। हाल ही में अरब सागर में कोरोबसोस के झंडे वाले टैंकर MT-4 मीनार पर अमेरिकी बलों ने चेकिंग पूरी तरह से की और पुष्टि के बाद उसे आगे जाने की अनुमति दी। वहीं दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में मोजाम्बिक के झंडे वाले टैंकर MT-11 को अमेरिका बलों ने पूरी तरह से बेकार कर दिया, यानी कि उन पर हमला करके नष्ट कर दिया, क्योंकि इस जहाज का क्रू बार बार चेतावनी के बावजूद भी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यह जहाज ईरान की तरफ से आगे नहीं बढ़ सकता है। सोशल मीडिया और पेंटागन की तरफ से सामने आई इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, जो अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पेंटागन ने वो फुटेज जारी किया है जहां अमेरिकी बल हॉर्मुज की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक और ईरान समर्थक जहाज पर सीधी फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेना का रुख बेहद सख्त और अलर्ट है और उनका मैसेज साफ है कि नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और एक सच्चे सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, वहीं यह इस युद्ध में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। यूक्रेन के कैस्पियन सागर में रूस के 2 ऐसे कार्गो जहाजों को तबाह कर दिया है जो रूसी हथियारों को ईरान तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जहां यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए इतनी बड़ी कार्यवाही कर रहा है, वहीं यूक्रेन की मदद के लिए इस तरह का जोखिम उठाने को कोई भी देश तैयार नहीं और ना ही तैयार दिख रहा है। कैस्पियन सागर में अपने कॉमर्शियल जहाज पर हुए इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह से भड़क गया है। तेहरान ने तेजी से कार्यवाही करते हुए यूक्रेन के वरिष्ठ राजनीतिक को तलब किया है कि और कीव पर ईरानी नागरिक और कॉमर्शियल जहाजों को निशान बनाने की गंभीर आरोप लगाया और चेतावनी भी दी है। ईरान का दावा है कि यूक्रेन के इस हमले ने उनका एक नाविक मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसने किसी आम जहाज को नहीं बल्कि सैन्य हथियारों से जुड़े कार्गो को निशान बनाया। इस घटना के बाद
ईरान ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की सीधी धमकी तक दे डाली है। इसी बीच 2 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने और लगातार एक रात कोई स्ट्राइक नहीं की। इससे पहले लगातार होती रही है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों और सेना का कहना है कि यह शांति अस्थायी है और सैन्य हमले किसी भी क्षण दोबारा शुरू हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे और बड़े सैन्य हमले की योजना पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम इस वक्त ईरान से बात कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे वे शायद स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। मामले को सुलझाने के 2 रास्ते हैं, एक समझदारी भरा रास्ता और तरीका है और दूसरा आसान तरीका जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सैन्य कार्यवाही को बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। अमेरिका का रुख साफ है कि अगर ईरान बातचीत से पीछे हटता है तो उसके रणनीतिक पुलों और बिजली संयंत्रों को बड़े पैमाने पर बमबारी करके उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ एक दिन के अस्थायी विराम यानी कि ऑपरेशनल पॉज के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य हमलों को फिर से शुरू कर दिया है। ऐसी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई। अमेरिका की तरफ से यह साफ कह दिया है कि हमले में आया ठहराव युद्ध विराम या तनाव कम करने का कोई संकेत नहीं था, बल्कि रणनीति का एक हिस्सा था। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक और व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ ईरान की IRGC के मुख्य नौसैनिक अड्डे मौजूद है, जो हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान की ताकत को नियंत्रण करते हैं। अमेरिका द्वारा बंदर अब्बास को निशान बनाने का सीधा मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को और सरहद आपूर्ति यानी कि लॉजिस्टिक की कमर तोड़ना है। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश जारी है। लेकिन पेंटागन द्वारा जारी किए गए ताजा फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी नौसेना का रुख कितना आक्रामक है। दूसरी तरफ यह जंग अब इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र तक फैल चुकी है। ईरानी सेना के जो प्रवक्ता है उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उनका दावा है कि ईरानी सेना के मुताबिक उन्होंने इराक कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एयरबेल जिसे कहते हैं, जो अमेरिकी बुनियादी ढांचे और सैन्य अड्डों का सामान रखा जाता है, वहां पर निशान बनाया गया है और लगभग सभी अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसा ईरानी जो सेना है उसका प्रवक्ता का दावा है। इन दावों और पलटवार की तस्वीरों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व में स्थिति पल पल और भी गंभीर होती जा रही है। अमेरिका जहां आर्थिक नाकाबंदी और बंदर अब्बास जैसे मुख्य ठिकानों पर स्ट्राइक करके ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश में है, और वहीं ईरान भी मिसाइल हमलों और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति द्वारा दी गई चेतावनी और बंदर अब्बास पर जारी भीषण हमलों के बाद क्या ईरान बातचीत की मेज पर आता है, या फिर यह घर्षण पूरे मिडल ईस्ट को एक महायुद्ध की आग में झोंक देता है। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दोस्तों, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जानकारी हमने बहुत ही रिसर्च के बाद सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।